तो एक्ट 4 सीन 1 लाइन नंबर 85 से अपना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है अपना रिवीजन बैच का, अपना रिवीजन वाला सीरीज का अपना पार्ट 2 है। लाइन नंबर 85 से चालू करेंगे बेसिनियो वाला स्पीच से। बेसिनियो का स्पीच में बेसिनियो क्या बोला है, फॉर दाई 3000 डकट्स हियर इज 6। देखो अब अपने को पता है ना, बेसिनियो अभी अभी बेचारा उसका जिंदगी पलटा है, ठीक है, वो था बेचारा एकदम गरीब हालत में, अभी भी पोर्शिया के संग शादी वादी हुआ है उसका, तो बेचारा इतनी बड़ी महारानी से शादी हुआ तो उसका जिंदगी पलट गया, पैसे वाला बन गया बेचारा जिंदगी में। जहाँ पहले पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, अब पॉकेट में 3000 डकेट से ज्यादा लेके घूमता है बेचारा। ठीक है, तो देखो, तो बेसिनियो क्या बोल रहा है, शाइलो को बोल रहा है कि तुम्हारे 3000 डकेट इस एंटोनियो को लौटाना था ना, तो चलो मैं तुमको एंटोनियो के लिए 3000 के साथ 6000 डकेट्स भी देता हूँ। कितना मतलब ये है, अभी अभी कुछ हुआ है इसके संग जिंदगी में बस, तो 3 का 6 पैसा उड़ाने वाला तो ऐसे भी यही है, तब और पैसा उड़ा रहे। ठीक है, तो मैं 3 की जगह चलो तुमको 6 दे दूंगा, लेकिन तुम मान जाओ केस उसको पीछे ले लो, फिर इसका मेरे दोस्त का फ्लैश मत निकालो। अब शैलो क्या बोलता है कि इफ एवरी डकेट इन 6000, एवरी डेकेड इन 6000, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि शाइलोक को बेसेनियो क्या ऑफर किया था, 3000 था प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन बेसेनियो शाइलोक को 3 की जगह 6000 डेकेट्स ऑफर कर रहा है ऑफर। चाहो तो अंडरलाइन कर लो, 3 की जगह 6 ऑफर कर रहा है, याद रखना। शाइलोक क्या बोल रहा है, इफ एवरी डेकेड इन 6000 डेकेट्स वेयर इन 6 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट अ डेकेड, आई वुड नॉट ड्रॉ देम, आई वुड हैव मेनी बॉन्ड। इस 4 लाइन का अर्थ एक्चुअली है ना, देखो पहले लाइन का अर्थ तुम लोग को समझ आ जाएगा। इफ एवरी डेकेड इन 6000, एवरी डेकेड इन 6000 डेकेट्स वेयर इन 6 पार्ट, मतलब हर एक डकेट को अगर हम 6 पार्ट में करेंगे, तो 6000 डकेट को अगर 6 पार्ट में करेंगे तो 6 इंटू 6 36, 36, यानी कि शायलोक बोल रहा है कि तुम मुझे 6000 मतलब 6000 डकेट्स ऑफर कर रहे हो, तुम 6 के जगह 36000 डकेट्स भी ऑफर करोगे ना, तो भी मैं नहीं दूंगा, मुझे केवल मेरा बॉन्ड चाहिए। समझ आया सबको, कोई दिक्कत? आई होप से समझ आया होगा, क्लियर है। एवरी डकेट इन 6000 मतलब हर एक डकेट का 6 पार्ट, तो 6000 डकेट का 6 पार्ट, तो 6 इंटू 6 36, सीधा सा पार्ट मैथमेटिक्स में यहाँ पर 36,000 डकेट्स भी दोगा। एक 36,000 डकेट्स तुमको पता नहीं कितना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है ना कि स्टाइलॉक का आने वाला 10 जिंदगी भी आगे का जनरेशन में आराम से बैठ के अयाशी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, इतना बड़ा अमाउंट है। ड्यूक, हाउ शैल दो होप फॉर मर्सी रेंडरिंग डन, हम पहले बोले थे कि ड्यूक को थोड़ा सा हमदर्दी है एंटोनियो के लिए, लेकिन वो बेचारा मजबूर है, डिसीजन एक साइड नहीं ले सकते। ड्यूक बोल रहा है कि शायलोक अगर तुम किसी के लिए हमदर्दी नहीं दिखा सकते, मर्सी नहीं दिखा सकते, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारे लिए कोई जिंदगी में मर्सी दिखाएगा, तुम पे कोई दया दिखाएगा शायलोक? नहीं दिखाएगा ना। शायलोक क्या बोलता है, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्री डूइंग नो रॉन्ग, अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों, और मैं डरूं क्यों, मैं डरूंगा ही नहीं अगर मैंने गलत नहीं किया, तो मैं माफी क्यों मांगू भाई? सही बात है ना, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं डरूं क्यों, और मैं डरूंगा नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, ये यहाँ पर शालोक बोल रहा है। ये रॉन्ग लिखा ना, WRONG रॉन्ग, उसी लाइन से अपने को समझ आता है। यू हैव अमंग यू, यू हैव, अब यहाँ पर शालोक काफी एग्जांपल्स देता है। यू हैव अमंग यू मेनी अ परचेज्ड स्लेव, यू हैव अमंग यू मेनी अ परचेज स्लेव्स का मतलब ये होता है कि तुमने, तो शालोक बोल रहा है पूरी की पूरी ड्यूक को बोल रहा है, पूरी की पूरी क्रिश्चियन प्रजाति को बोल रहा है कि तुम लोग तो काफी स्लेव्स को परचेज करके रखते हो, काफी नौकर चाकर को परचेज करते हो। और उस जमाने में एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर को जो ये लिखा गया उस समय में एक्चुअली स्लेव्स को परचेज करना, सेलिंग एंड क्या बोले, क्या नाम है, यूज करना, स्लेव्स को सेल करना हो गया, स्लेव्स को या खरीदना, ठीक है, तो ये कॉमन माना जाता था कि नौकर चाकर को खरीदा जाता था मार्केट में, बहुत समय के जमाने में कॉमन था। ठीक है, आज गलत है लेकिन उस समय के जमाने में ये कॉमन बात है। तो शालो क्या बोला, यू हैव अमंग यू मेनी परचेज स्लेव्स व्हिच लाइक योर एसेस, एसेस गधा, अंडरलाइन कर लो, एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स, डॉग्स तो पता ही है, म्यूल्स मतलब वो होते हैं जो बैलगाड़ी ये सब चलाते हैं, ठीक है, बैल वैल समझ लो एक तरीके से। एसेस डॉग्स एंड म्यूल्स यू यूज इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स, शायलक बोल रहा है कि यार तुम हमको क्या बोल रहे हो मर्सी दिखाने के लिए, तुम देखो, तुम लोग देखो, तुम लोग तो कितने स्लेव्स खरीदते हो मार्केट से, तुम लोग उन स्लेव्स को खरीदते हो, उनको कैसे इस्तेमाल करते हो, उनको डॉग्स की तरह इस्तेमाल करते हो, गधों की तरह इस्तेमाल करते हो, म्यूल्स की तरह उससे उनसे पेश आते हो अपने घरों में। स्लेव्स को तो तुम लोग अच्छे तरीके से रखना चाहिए ना, तुम उन लोग की तरफ भी मर्सी दिखाओ, दया का भावना हमको दिखा रहे हो, तो उन लोग को भी तुम थोड़ा दया दिखाओ, उन लोग को भी अच्छे से रखो, लेकिन तुम तो उनको म्यूल्स की तरह रखोगे, डॉग्स की तरह रखोगे, गधों की तरह पालोगे अपने घर में, ऐसा ऐसा काम कराओगे। यू यूज इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स, एकदम बोल रहे हैं ना, जो लाइन बोले वही यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ, बिकॉज यू बॉट देम, अगर मैं तुमको पूछूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनकी तरफ मर्जी दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे, हमने खरीदा है उनको तो मेरी मर्जी, हम दिखाएंगे, हम पैसा दिए भाई स्लेव को खरीदने में। शाहरुख बोल रहा है कि तुमको अगर मैं पूछूंगा कि तुम जरा दया दिखाओ, तुम मर्सी का ज्ञान दे रहे हो, तुम मर्सी उन पे दिखा दो थोड़ा सा, तो तुम क्या बोलोगे मुझे कि भाई मैंने खरीदा पैसे देके, तो मैं मर्सी दिखाऊं या कुछ करूं, मेरी मर्जी, यही ना बोलोगे, शाहरुख बोल रहा है।
Shall I say to you and let them be free, marry them to your heirs? अगर मैं तुमको कहूँ कि जाओ नौकर चाकर को फ्री कर दो और शादी करा दो अपने बच्चों से, तो कराओगे क्या? नहीं कराओगे ना? नहीं कराओगे, जाहिर सी बात है नहीं कराएगा। अब ये तो है नहीं यहाँ पर कि कुछ अच्छा खासा पिक्चर बन रहा है, मूवी चल रहा है कि कोई घर पे कोई एक नौकर आया बेचारा, उसको प्यार हो गया। वो है ना एक पिक्चर है ना गोविंदा का, कौन सा है वो राजू है क्या, है क्या नाम है उसका? फॉरगेट, भूल गया। चलो देखे होगे सबके सब। Shall I say to you, let them be free, marry them to your heirs, why sweat they under burdens? तुम उनसे इतना पसीना क्यों बहाते हो भाई, उतना काम क्यों कराते हैं कि बेचारे थक जाते हैं? Let their beds be made as soft as yours. अपने बेड्स को, अपने गद्दों को तो इतना प्यार से मुलायम कर करके सोते हो बेटा तुम लोग, तो फिर इनके गद्दों को भी करो अच्छे तरीके से मुलायम, इनके लिए भी मर्सी दिखाओ, दया दिखाओ, इतने मर्सी का ज्ञान दे रहे हो तो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, लेट देयर पैलेट्स, पैलेट्स मतलब खाना होता है, पैलेट्स के ऊपर लिख लो फूड। लेट देयर पैलेट्स मतलब लेट देयर पैलेट्स बी सीजन विद सच वियर्स, तुम जितना अच्छा अच्छा खाना खाते हो उनको भी उतना अच्छा अच्छा खाना खिलाओ ना भाई। दिखाओ मर्सी, दिखाना तो पूरी मर्सी दिखाओ। अब भाई बात तो गलत नहीं है, शायलों का दलील तो एकदम सही दे रहा है ये पूरे एकदम एग्जांपल्स। क्या क्या बोला तुमको एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। स्लेव्स को फ्री कर दो, स्लेव्स की शादी अपने बच्चों से करा दो। नेक्स्ट क्या बोला है, स्लेव्स से इतना काम मत कराओ, बर्डन मत दो उनके ऊपर, उनका बेड्स भी वैसे ही रखो जैसा तुम्हारा बेड्स है। और नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल कि उनका खाना भी वैसे ही दो जैसे तुम खाते हो। क्लियर है? ये 5 एग्जांपल, ये 6 एग्जांपल जो भी है गिनती में, इनको अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स पे मार्क्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मार्क्स नहीं मिलेगा, भूल के मत चलना। ये हम बड़ा करके आंसर को लिख देंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं होने वाला ये चीज, खत्म ये सब चीज अब। यू विल आंसर द स्लेव्स आर आवर्स, वही तो बोल रहा है शायद, बोल रहा है अगर हम तुमको ये सब पूछेंगे तुम उनकी संख्या करते तुम मेरे को क्या बोलोगे, भाई स्लेव्स हमारे तो हम करेंगे। सो डू आई आंसर यू, तो भाई मैं भी तुमको वैसे ही आंसर देता हूँ कि मेरी मर्जी, मेरे को मर्जी दिखाना नहीं दिखाना मेरी मर्जी। मैंने पैसा दिया है, पैसा देके मैंने उसका फ्लैश खरीदने का बात किया था, अगर वो नहीं देगा तो मेरी मर्जी, क्यों दिखाओ मर्जी। The pound of flesh which I demand of him is dearly bought. It's mine and I will have it. वो मेरा है फ्लैश और मैं उससे लेके रहूंगा उससे। If you deny me, अगर तुम मुझे मना करती हो ड्यूक, fie upon your law, तुम्हारे लॉ पे क्या बोले, इसको बोल सकते हैं हम, लॉ पे तुम्हारा एकदम वो है, तुम्हारा लॉ एकदम घट जाएगा, तुम्हारा लॉ लॉ पे थूक है एकदम, ठीक है, कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा तुम्हारे लॉ का पूरे वर्ल्ड के अंदर। देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉ के अंदर इतना ताकत नहीं है जो कि मेरे को हिला सके मेरे जजमेंट से। आई स्टैंड फॉर जजमेंट आंसर, शैल आई हैव इट, मेरे को मेरा जजमेंट सुनाओ, मुझे मेरा जजमेंट चाहिए। समझ आया सबको? कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है चलो ठीक है। ड्यूक, अपन माय पावर आई में डिसमिस द कोर्ट। अब ड्यूक भड़क गया बेचारा, व्हाट, मेरे को क्या चैलेंज कर दो, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं तो यहाँ का जज हूँ, मैं चाहूँ तो कोर्ट का भी डिसमिस कर दो, एंटोनियो को छोड़ दूँ और तुमको उल्टा सजा दे दूँ। क्या कर लोगे मेरा, क्या लोगे? लेकिन ड्यूक भी बेचारा ऐसा नहीं कर सकता है ना, वो ऐसा कर देगा तो वेनिस के लॉ के ऊपर सवाल उठ जाएगा, न्यूज़पेपर्स अखबारों में सब जगह छप जाएगा, मीडिया वीडिया में। तो बोल रहा है ड्यूक, कितना भड़ास दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर पावर है, मैं तुमको उठा के यहाँ से अंडमान फेंक दूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। Unless Valerio learned doctor whom I have sent for to determine this come here today. Actually क्या ना, Valerio यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ऑफ लॉ। डॉक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, डॉक्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा महारत हासिल करके बैठा हो। डॉक्टर मतलब केवल ये नहीं होता कि मेडिकल, ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ लॉ, एक लॉयर, एडवोकेट। तो एक एडवोकेट को ड्यूक इस केस का फाइल लेके भेजा था, केस का फाइल उस लॉयर के पास भेजा था, उस लॉयर का नाम बेलेरियो, तुमको पूछा जा सकता है। प्लस दूसरी बात ये कि बेलेरियो के बारे में बोला गया है कि ड्यूक बोल रहा है कि मैंने बेलेरियो को एक केस की फाइल लेके भेजी थी, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए उसके बाद हम लोग केस का प्रोसीडिंग चालू करते हैं, ठीक है। सेलेरियो क्या बोलता है, माय लॉर्ड, here stays without a messenger with letters from the doctor new come from Padua। एक्चुअली ये जगह का नाम है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। वहां से बेलेरियो आता है, बेलेरियो वहां पर रहता है, तुमको पूछा जा सकता है कहाँ पर बेलेरियो रहता था, नेम लिया हुआ जगह का मार्क कर लो। और चलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई एक मैसेंजर आया है बेलेरियो के वहां से, बेलेरियो नहीं आया है, एक मैसेंजर आया है जो कि कोर्ट के बारे में खड़ा है, अब ऑर्डर दोगे तो वो अंदर आ जाएगा तुरंत। अब देखो चलिए, ड्यू ब्रिंग अस द लेटर्स कॉल द मैसेंजर, हाँ चलो मैसेंजर को अंदर लेके आओ। तो वो लेटर क्या लेके आया हम लोग देखे एक बार, क्या हुआ नहीं हुआ, बेलेरियो का क्या मैटर है। बेसेनियो बोलता है गुड चेयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट। भाई बेसेनियो अभी भी हम जिसको दे रहा है, भाई तुम करेज रखो एंटोनियो, तो छोटा मन मत करो यार, नहीं होगा, मैं भी देखो शाइलॉक के अंदर कितना जा मैं तुम्हारा फ्लैश निकाल लेगा, चाकू से नहीं निकाल पाऊंगा, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, तेरा दोस्त खड़ा है तेरे लिए,
ठीक है, जय वीरू यहाँ पर खड़े अब, टेंशन का, तेरे को टेंशन का बात नहीं है यहाँ पर, पूरा शोले पिक्चर तेरा गब्बर बन के खड़ा है यहाँ पर तुम्हारा ये शार्लॉक, ठीक है। व्हाट मैन करेज येट द ज्यू शैल हैव माय फ्लेश ब्लड बोन्स एंड ऑल, उसको मेरा खून मेरे हड्डियां मेरे सब कुछ लेने पड़ेगा, तुमको आके छुएगा तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता वो, सिंपल बात इतना ही है। एरे मतलब बिफोर होता है, ठीक है। एरे दो शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, तुम मेरे लिए एक कतरा भी खून का गवाह, उससे पहले उसको मेरे शरीर से लेना पड़ेगा, मेरा हड्डी हो ब्लड हो वट एवर बोन्स, ये बोल रहा है। ये अभी भी उसको बेचारा को हिम्मत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो एक दोस्त होने का फर्ज तो बेसेनियो निभा रहा है, ठीक है। हमको लगा कि अपने सोचेंगे कि नहीं बेसेनियो को एंटोनियो की वजह से 3,000 डकेट्स मिल गया, उसकी शादी वादी तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ, एंटोनियो की वजह से, तभी तो इतना गिफ्ट उफ्ट लेके पूरा राजा की गाड़ी में गया था ये पोर्शे के पास, ठीक है। लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं 3,000 डकेट्स है कि पोर्शिया ये बेसेनियो एंटोनियो भूल गया होगा, लेकिन भाई हमदर्दी दिखा रहा है, उसके लिए खड़ा है कि मैं 3 की जगह 6,000, 6 की जगह 10,000 टिकट दे सकता हूँ, तुम लो तो सही भाई केस को खत्म करने का। तो ये चीज अपने को यहाँ देखने मिलता है। एंटोनियो का स्पीच, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, टेंटेड मतलब होता है कोई एक डिसीज, टेंटेड मतलब होता है कोई एक डिसीज या कोई बीमारी। आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक मिटेस फॉर डेथ, इस पहले लाइन में एग्जांपल लिया गया है फ्लॉक, फ्लॉक के अंदर मतलब एक ग्रुप के अंदर जो सबसे कमजोर भेड़ होता है ना, शिप होता है, उसको आके कोई भी वुल्फ खा सकता है, ये पहला एग्जांपल है। एंटोनी अपने आप को बता रहा है कि मैं बहुत कमजोर भेड़ हूँ अभी, तो हमको आके कोई भी खा सकता है, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लियर टू द ग्राउंड, बोल रहा है वो फल जो कि पेड़ में सबसे कमजोर होता है वो तो सबसे जल्दी गिरता है ना नीचे, वो तो सबसे जल्दी गिरता है नीचे, तो मैं वो कमजोर फल के अभी जैसा हूँ। ड्रॉप्स अर्लियर टू द ग्राउंड एंड सो लेट मी यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसेनियो देन टू लीव स्टिल एंड राइट माइन एपिटेफ, वाह क्या लाइन है। एपिटेफ को अंडरलाइन करो तो एक बार। अब देखो एपिटेफ का मीनिंग सबके बगल में दिया ही होगा तुम लोग को, लेकिन फिर भी बता देते हैं, इंस्क्रिप्शन और टॉम स्टोन, ठीक है। अब एपिटेफ के बारे में क्या लगे, एंटोनियो बोल रहा है वैसे वैसे नहीं हिम्मत दे रहा है उसको पिछला सिचुएशन में, तब एंटोनियो को बोल रहा है मैं बहुत कमजोर फल हूँ जो कि गिर गया, अब तो अब मुरझा गया बेचारा, खत्म हो गया, और मैं सबसे कमजोर भीड़ हूँ जिसको आप ऊपर आके कोई भी हमला कर सकता है। वो एंटोनियो बोल रहा है बेसिनियो को भाई तुम छोड़ दो ऐसा मामला, तुम एक काम करो, तुम सबसे बेस्ट काम एक ही कर सकते हो कि मैं जब बस जाऊंगा ना ऊपर गॉड के पास, तो मेरा जो तुम वो क्रिश्चियन लोग में होता है ना कि वो वो टॉम बनाया जाता है, ठीक है। तो मेरे जहाँ टॉम बनेगा ना, क्योंकि अब तो मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं मरने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा है एंटोनियो बोल रहा है, तो मेरे टॉम के ऊपर जो मार्बल होगा ना, मार्बल के ऊपर तुम लिखना, मेरी कहानी लिखना अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं टॉम के ऊपर लिखना अच्छे तरीके से मेरे बारे में मार्बल के ऊपर, तुम छोड़ दो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं हो, यहाँ पर ये बता रहा है एंटोनियो, बेचारा हिम्मत हार के बैठा है, लेकिन बेसेनियस को हिम्मत दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और दो एग्जांपल है स्पीच के अंदर एंटोनियो का, तुम लोग को पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना प्लीज। अब सीन के अंदर आता है नेरिसा ड्रेस एज अ लॉयर क्लर्क। अब यहाँ नेरिसा कैसे है भाई, नेरिसा कहाँ से है कि बीच में टपक गई, अभी थोड़ी देर पहले अपने देखे ना, बोला गया ना एक मैसेंजर आया बेलेरियो के वहां से, तो मैसेंजर एक्चुअली नेरिसा है जो कि एक क्लर्क के रूप में आई है। कौन मैसेंजर आया था पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान में रहे, नेरिसा ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी पिक्चर में एक बार में। नेक्स्ट, ड्यूक केम यू फ्रॉम पटुआ फ्रॉम बेलेरियो, तुम पटुआ से आए हो, तुम बेलेरियो के वहां से आए हो क्या, ड्यूक बोल रहा है। नेरिसा बोलती है फ्रॉम बोथ माय लॉर्ड, बोथ 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 मतलब क्या हो गया, हाँ मैं बेलेरियो के वहां से भी आई हूँ और पटुआ से भी आई हूँ, सिंपल है। बेलेरियो गेट्स योर ग्रेस, बेलेरियो ने आपको याद किया, मतलब बेलेरियो नहीं आया, वो अपने क्लर्क को भेजा, वो क्लर्क का नाम नेरिसा है। नेरिसा लड़की की तरह नहीं आई, वो ड्रेस एज अ बॉय, पूरे लड़के के ड्रेस में आई है, ठीक है। बेसेनियो, व्हाई डज यू वेट दाई नाइट सो अर्नेस्टली, देखो यहाँ पर लेटर प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, नेरिसा के स्पीच के बाद प्रेजेंट किया लेटर, नेरिसा जो लेटर लेके आई है बेलेरियो के वहां से वो ड्यूक को दे दी। अब इतना देर कोर्ट में क्या चल रहा है ना, कोर्ट में माहौल कुछ ऐसा है कि शाइलॉक अपना चाकू को लेके शार्प कर रहा है, धार दिखा रहा है कि मैं कैसे धार कर रहा हूँ चाकू को, अपने जूता के सोल पे साफ कर रहा है, ठीक है, जूता के सोल पे चाकू को साफ कर रहा है, एकदम धार बना रहा है, बेसेनी को दिख रहा है दूरी दूर से ये काम कर रहा है। अब एंटोनी मनी मन डर रहा है बेचारा, लेकिन बेसिनियो को ये अजीब लग रहा है, भाई तुम चाकू दिखा के क्या यहाँ पर साफ कर रहे हो, एकदम शार्प कर रहे हो, क्या मारना चाहते हो क्या बीगा बीगा को कोर्ट के सामने। तो वैसे नहीं बोल रहे तुम ये कर क्या रहे हो, नाइफ को इतना अर्नेस्टली क्या शार्प करके दिखा रहे हो, समझ के क्या रखे यहाँ पर कि तुमसे डर जाएंगे हम, समझे। एक्चुअली कोर्ट में यहाँ पर ये हो रहा है अभी। शायलो क्या बोल रहा है, टू गेट द फॉरफीचर फ्रॉम द बैंक देयर,
चाकू को साफ कर रहा हूँ मैं उससे फ्लैश लेने के लिए। वो बैंकरप्ट हो गया, अब तो एंटोनी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो उससे फ्लैश लेने के लिए मैं चाकू को धार तो कर लूं भाई, रेडी हो जाओ, अब तो बस मैं जीत गया केस। अब तो भाई चालू होगा ड्रामा यहाँ पर शैलोक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेशियानो का स्पीच है। अब ग्रेशियानो यहाँ पर डबल मीनिंग का गेम खेला। डबल मीनिंग का ये गेम खेला, देखो सोल और सोल, दो वर्ड्स लिखा हुआ होगा तुम लोग का फर्स्ट लाइन, SOLE और SOUL, अंडरलाइन करो दोनों वर्ड्स को। SOLE सोल मतलब तुम लोग को पता है ये जूता का सोल होता है, और SOUL सोल मतलब आत्मा होता है, तुम लोग को ये भी पता है, स्पिरिट होता है। ठीक है, तो ग्रेशियानो को भी दिख रहा है कि भाई तो जूता में अपना चाकू को धार कर रहा है शायलोक। तो ग्रेशियानो क्या बोलता है, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्ट यू, ना अपने जूते पे मत साफ कर, तू अपने दिल पे साफ कर, अपने चाकू से अपने दिल को घस, जो तेरा दिल इतना क्रूर होके बैठा है। समझ आया? आई होप सो, क्लीन हुआ होगा सपाट। ये कोई डाउट है बताओ किसी को? एकदम क्लीन हुआ होगा। सोल और सोल वाला तुम लोग का पन ये डबल मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है। सोल और सोल एक ही लाइन में लिखा हुआ, सोल और सोल, प्रोनाउंसिएशन भी उसका सेम ही है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो मेक्स दाई नाइफ कीन बट नो मेटल, नो नॉट द हैंग्समैन एक्स, bear half the keenness of thy sharp envy, can no prayers pierce thee। एक्चुअली ग्रेशियानो बोल रहा है कि तुम्हारे तुम चाकू को साफ कर, तुम्हारे चाकू में भी उतना धार नहीं है, और ना कोई दूसरा मेटल है इस दुनिया में जितना शार्प होगा। ठीक है, और ना ही हैंग्समैन का एक्स मतलब क्या हो गया, तुम लोग देखोगे ना पुराने जमाने में या पिक्चर में, मूवीज में, कार्टून्स में, वो एक्स को इस्तेमाल किया जाता था पेड़ काटने के लिए। एक्स मारते थे हम लोग पेड़ पे, पेड़ के बेस पे, ट्रंक पे, तो पेड़ कटता था। तो वही बता रहा है कि ना हैंग्समैन के एक्स में उतना धार होगा, ठीक है, उसके ब्लेड में, ना ही तुम्हारे चाकू में इतना धार होगा जितना तुम्हारे अंदर का दाना के अंदर इतना वो क्रूरता बैठा हुआ। तुम्हारा दाना भी इतना शार्प है ना, जितना ये मेटल लोहा भी ये सब कमजोर पड़ जाएगा उसके शार्पनेस के सामने। अंदर का विलन तुम्हारा इतना शार्प होके बैठा है। ठीक है, तो क्या कोई भी प्रेयर, कोई भी मिन्नत तुमको मना नहीं सकते क्या हम लोग? कोई भी प्रेयर से कोई भी मिन्नत करे, कुछ भी सेटलमेंट कर ले यार, मान जाओ थोड़ा सा। तो शायद बोलता है, नो नन दैट दो हैज बिट इनफ टू मेक, तुम इतना चालाक नहीं है। विट मतलब बुद्धिमानी होता है, ठीक है, चालाकी है बुद्धिमानी बोलते हैं विट का हिंदी। तो शायद बोल रहे हैं तुम इतना चालाक नहीं है ग्रेशियानो कि हमको मना सकते। ठीक, चलो भागो भागो ऐसे भागो, काम धाम नहीं है तुम्हारा। ठीक है, ग्रेशियानो का स्पीच होता है। ग्रेशियानो का स्पीच थोड़ा बड़ा है, वेट, पढ़ो इतना देर, कुछ डाउट है तो मेरे को बोलो, आफ्टर जस्ट हम बताएंगे ग्रेशियानो का स्पीच। बोलो कोई डाउट है किसी को? हाँ, ग्रेशियानो वाला स्पीच में आते हैं। ग्रेशियानो बकवास थोड़ा सा बोलेगा, ठीक है, ये ऐसे ही थोड़ा सा बकवास टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाया गया, बट हाँ लवेबल कैरेक्टर है ग्रेशियानो का भी। तो ग्रेशियानो में क्या बोलता है देखो, ओ बी दाउ डैम्ड इनएक्सरेबल डॉग, ओ पापी, ठीक है, नर्क में जाने वाले तुम, ठीक है, तुम डॉग हो। ये ग्रेशियानो यहाँ पर बोल रहा है, ये पहला लाइन, ठीक है। फॉर दाइन लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज्ड, तुम आज जिंदा हो ना, तुम्हारी जिंदगी के लिए ना मुझे जस्टिस को, हमारे जस्टिस सिस्टम थोड़ा कमजोर है आज, ठीक है, वेनिस का, तभी तुम जैसा इंसान आप वेनिस में रह रहा है। वरना हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होता ना, तुम जैसा इंसान को कहाँ से कहाँ फेंक देता या उड़ा देता है जिंदगी से। ठीक है, तो तुम्हारे जिंदगी के लिए ना मुझे जस्टिस को ब्लेम करना चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ, क्रेशानो बोल रहा है। ठीक है, though almost makes me waver in my faith to hold opinion with Pythagoras that souls of animals infuse themselves into the trunks of man. The Icarus spirit governed a wolf who hanged for human slaughter. यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक स्लॉटर तक का मीनिंग बता रहे एक बार। अब एक्चुअली क्या था ना, पाइथागोरस का नाम तुम लोग ऐसे भी सुने होंगे, ठीक है, काफी लोग सुने होंगे मैं पाइथागोरस का नाम, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर था। अब उसका ये कहना था, उसका ये मानना था, ठीक है, कि आदमी के अंदर जानवर का आत्मा चला जाता है, ठीक है, तो वो जानवर की तरह बिहेव करता है, सही सिंपल बात है। आदमी के अंदर जानवर का आत्मा जाएगा तो जानवर की तरह आदमी बिहेव करेगा, वही तो शायद जानवर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। इंसान की तरह बिहेव कर रहा होता तो छोड़ देता ना बेचारा, केस उसको हटा देता, लेकिन जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर एग्रेशन बोल रहा है ना कि तुम जो है ना मुझे डाउट करते हो,
मेरे ही धर्म के ऊपर, तुम्हारे वजह से ना मुझे मेरे ही धर्म, फेथ मतलब धर्म, मैं तुम्हारे वजह से मुझे मेरे ही धर्म पे डाउट होता है। कि पाइथागोरस जो बोल के गया था बेचारा सही बोला था कि इंसान के अंदर जानवर का आत्मा जानवर से निकल के आता है। ठीक है। अब पूरा एग्जाम्पल क्या है, पूरा एग्जाम्पल ये है यहाँ पर कि तुम नागेश्वर में बोल रहे हो, तुम ने पिछले जमाने में, पिछले जमाने मतलब अपने प्रीवियस जनरेशन में, तुम्हारा पहले के जन्म में तुम गारंटी देते तुम वुल्फ रहे होगे, तुम एक भेड़िया रहे होगे। ग्रेशियानो शार्लक को बोला कि तुम एक भेड़िया रहे होगे, तुम एक वुल्फ रहे होगे अपने पिछले जन्म में, और तुम लोगों को मारते होगे, काटते होगे, मतलब हर कुछ काम खून खराबा काम करते होगे भेड़िया के जैसा। ठीक है, खूंखार भेड़िया होगे। तो लोगों ने तुमसे परेशान होकर तुमको पकड़ के फांसी दे दिया। ठीक है, लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर तुमको पकड़ा, भेड़िया को तुमको, और फांसी दे दिया। अब तुम्हारे, फिर वो भेड़िया का आत्मा, तुम्हारा आत्मा जो भेड़िया बना हुआ था, वो भेड़िया का आत्मा से तुम्हारा आत्मा निकला, मतलब तुम्हारा भेड़िया का आत्मा निकला, और वो आत्मा निकल के जब तुम इस दुनिया में, इस समय में, जब तुम अपने मम्मी के अंदर थे ना, तब तुम्हारी मम्मी के अंदर वो आत्मा चला गया होगा, और तुम जब इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारा सोच तो जानवर जैसा ही निकला तुम्हारे पिछले जन्म का। समझ आया? बोलो, ये अभी भी डाउट है? स्पीक स्पीक स्पीक, बोलो, कोई डाउट किसी को? रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखो, ये स्पीच पहले पढ़ाने से पहले सुन लो, उसके बाद स्पीच पढ़ना अपने आप समझ आ जाएगा। एक्चुअली ग्रेशियानो बोल रहा है कि तुम तुम जो हो ना, तुम ऐसा इंसान है ना कि तुम, मतलब तुम मुझे ही मेरे धर्म से हिलने पे मजबूर कर रहा है, विश्वास नहीं करने पे मजबूर कर रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या अपने धर्म के ऊपर। क्योंकि ग्रेशियानो को मानना है कि पाइथागोरस बोला था कि आत्मा, जानवर का आत्मा लोगों में आता है, ये पाइथागोरस का कहना था। अब भाई अपने, अगर हमको कोई बोलेगा, आज तुमको कोई बोलेगा कि जानवर का आत्मा उठ के इंसान में आता है, तो तुम मानेगा? नहीं मानेगा ना, तुम नहीं मानोगे, ये कोई भी नहीं मानेगा, भाई पागल है क्या, पागलपंती की बात कर रहा है। तो ग्रेशियानो बोलता है कि पाइथागोरस ऐसा बोलता था, मैंने सुना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे उसके बात पे डाउट हो रहा है कि भाई वो सच ही बोला था, कि सही में मैं तो देख रहा हूँ कि जानवर का आत्मा इंसान के अंदर आ गया। पहला चीज ये, जानवर का आत्मा इंसान के अंदर आ गया, जो कि शाइलॉक के अंदर देखने मिला। दूसरा बात, यहाँ पे ग्रेशियानो ये बोल रहा है, तुम गारंटी अपने पिछले जन्म में एक बुल्फ था, एक भेड़िया था, जो कि लोगों को मार पीट के खाता था, जानवरों को। तो कई लोगों ने तुमको पकड़ा, पकड़ के तुमको मारा, तो तुम्हारी आत्मा जो थी भेड़िया की वो वहां से निकली। और इस जन्म में जब तुम अपने मम्मी के अंदर थे, मतलब तुम जब तक बॉर्न नहीं हुए थे, तो तुम्हारी मम्मी के अंदर चला गया। ठीक है, वो आत्मा, और तुम्हारे अंदर चला गया वहां से, और तुम जब बॉर्न हुए तो इंसानी रूप में तो बॉर्न हुए, लेकिन अंदर से तो जानवर की तरह हैवान हो। क्लियर? और डाउट? क्लियर? लिख लोगे ना ये लाइन का? बहुत सुंदर तरीके से बताया तुम लोग, डबल एक्सप्लेन करके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, लाइन हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम लाइन पढ़ेंगे कि जो लाइन का मीनिंग बताया वही लाइन यहाँ पे पूरा कैरी करता है। इनटू द टर्म्स ऑफ, देखो, दो, हाँ, दो ऑलमोस्ट मेक्स मी वेवर इन माय फेथ टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस दैट souls of animals infuse themselves into terms of men. Die courage spirit governed a wolf who hanged for human slaughter, hang कर दिया गया था लोगों को मारने के लिए, even for from the gallows did his fell soul fleet, उड़ गया इसका आत्मा, and whilst though lays in the unhallowed dam infused itself in you, for thy desires are wolfish, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कामना wolfish की तरह खूनी है, starved ravenous मतलब हंगरी, भूखी है आज भी। डाउट और क्लियर? यार, वेल, हर्षिका, अब्दा और बाकी लोग, सबके सब डाउट है? बड़े आगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, शालक वाला स्पीच पाते हैं। शालक बोला टिल दो कांस्ट, अच्छा, शालक वाला स्पीच समझाने के लिए बता देते हैं यहाँ पे क्या बोला। शालक बोल रहा है, यार तो काहे अपना गला फाड़ रहे यार, काहे अपना गला फाड़ रहे हो, अपना गला फाड़ के क्या होगा, मेरे पास मेरा बॉन्ड है, मेरे को इंसाफ मिलेगा। इतना गला काहे फाड़ रहे हो, मेरे को काहे इतना उल्टा सीधा बात बोल रहे हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे कानों में तो मैं रुई लगा के बैठा हूँ यहाँ पर। गला फाड़ोगे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम ही कल ना कल भाई स्वर्ग से धाड़ जाओगे, तुम्हारा कौन सा भरोसा, तुम ही कल चल बसोगे। चलो ग्रेसिनो को बोल, कहा इतना गला फाड़ो, गला फाड़ोगे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, बीमार उमार हो जाएगा, दवाई ववाई खाओगे फालतू का, कहीं ना कहीं टपक उपक गए तो क्या होगा भाई। हमको काहे बोल रहे थे, हमको तो भाई पूरा, हमको जस्टिस चाहिए मेरा, सीधा बात है। अब देखो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है जो कि चार लाइन में हम रिपीट कर दे, टिल दो कांस्ट रेल, रेल मतलब शाउट,
The seals of from of my bond, though but offends thy lungs to speak so loud. Repair thy wit. Repair thy wit का मतलब होता है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा सा रिपेयर कर ले, ठीक है, थोड़ा अकलमंदी का इस्तेमाल करो, इतना फाड़ो मत गला, आराम से बात करो यहाँ पर। गुड यूथ और इट विल फॉल टू क्योरलेस रून, रून मतलब बर्बादी, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, ठीक है, जो हम बोले यहाँ पर जो बोल रहा है, आई स्टैंड हेयर फॉर लॉ, मैं यहाँ पर लॉ के लिए खड़ा हूँ, समझ आ गया। नेक्स्ट है अपना ड्यूक का स्पीच, ड्यूक का स्पीच में दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डस कमेंड, अभी लेटर लेके आए थे ना, नई से लेटर लेके आई थी ना, अब वो लेटर को वहां पर ड्यूक बता रहे कि लेटर में क्या थोड़ा लिखा हुआ। दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डस कमेंड अ यूथ एंड लर्न डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही। ड्यूक बोलता है इस लेटर के अंदर तो बेलेरियो ने ये लिखा है कि बेलेरियो आ नहीं पाया, लेकिन वो एक डॉक्टर और उसका यंग लड़का, उसके संग यंग लड़का मतलब यंग असिस्टेंट को भेजा है यहाँ पर, तो यंग असिस्टेंट तो क्लर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि वो वेयर इज ही मतलब वो डॉक्टर का है, मतलब वो लॉयर का है जो बेलेरियो ने भेजा, क्योंकि यंग यूथ मतलब नेरिसा जो कि क्लर्क आ गई है, तो अब भाई एडवोकेट का है जो केस लड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, एंटोनियो के लिए। तो ड्यूक पूछता है कि कहाँ है भाई, तो नेरिसा बोलती है he attends here hard by to know your answer where whether you will admit him, वो यहीं पर खड़े हैं कोर्ट के बाहर, आप जवाब देंगे तो मैं बस उनको बुला लूंगी अंदर, मतलब मैं बुला लूंगा उनको अंदर, आप अगर बोलेंगे तो, कि आपका परमिट होगा तभी तो कोर्ट में आएगा वो, सही बात है, सिंपल। नेक्स्ट अपना ड्यूक का स्पीच अपने इस क्लास में लास्ट रखेंगे, उसके बाद क्लर्क वाला स्पीच नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने, ठीक है। ड्यूक बोल रहा है विथ ऑल माई हार्ट some three or four of you go give him courteous conduct to this place, जाओ 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 जाओ, तुम तीन चार जन जाओ, तीन चार जन जाओ जाओ जाओ, उनको लेके आओ भाई, बेलेरियो के जो डॉक्टर है, जो लॉयर को बेलेरियो में भेजा, जाओ तुम तीन चार जन जाओ, लीगल ऑफिसर जो होते हैं ना कोर्ट के अंदर, उनको बोला जाओ भाई तीन चार जन जाओ, अपने जैसे एक मेहमान को लेके आते हैं ना अपने घर पे, बड़े प्यार से आदर सत्कार से, वैसे ही बोल रहा है कि तुम जाओ उनको लेके आओ भाई, एक संग जाओ चार पांच जन, उनको आदर सत्कार से लेके आओ। मीन टाइम द कोर्ट शैल हियर बेलेरियोस लेटर, अब बेलेरियो के लेटर में क्या लिखा था, इतना देर जब तक तुम लोग लेके आओगे तब तक हम लोग कोर्ट में उस लेटर को पढ़ेंगे जो बेलेरियो ने अपने शब्दों में हमें लिख के भेजा है, ड्यूक बोल रहा है। ये यहाँ पर इस तक अपने इस क्लास में लाइन नंबर 151 टू 250 टू 152 तक ही रखेंगे, ठीक है।